ओके, स्टार्ट किए रिकॉर्डिंग। ठीक है। ओके, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? खिड़की लगाने आ गया ना। सर मेरे को खिड़की हो कहाँ का गया। डाउट हो रहा हम्म, है, ये जो अपन पल्ला बनाते हैं ना हाँ डोर का, उसमें हाँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और मेरे को उसमें मिरर करने में कल मेरे मिरर ही नहीं हो रहा था मेरे से, पता नहीं क्यों। मिरर नहीं हो रहा था? हाँ। मिरर तो आसान है यार। देखो, एग्ज़ाम्पल ना यहीं पे मिरर करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये डोर बना है मेरा, हम्म, है ना। हम्म, ठीक है, अब देखो, इस ये क्या है, इस तरफ इसके लेफ़्ट में जो है, हम्म, ठीक है, अगर मैं सारा का सारा इधर राइट में पेस्ट करना चाहता हूँ, हम्म, यानी मान लो ये एक मिरर लग गया यहाँ पे हम्म, इतना, हम्म, ठीक है, जिससे यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हम्म, एक मिरर है मान लो। हम्म, ओके, अब ये चीज़ इस मिरर में दिखेगी तो कैसी दिखेगी? रिवर्स दिखेगी, है ना। देखो, मैं लिया MI, एंटर, ठीक है, MI फॉर मिरर। हम्म, यहाँ नीचे दिखना चाहिए मिरर, ठीक हम्म, है। सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, हम कोई भी कमांड लेते हैं ना तो हम्म, यहाँ नीचे नीचे दिखे दिखना वो, चाहिए। तब तुमको पता चलेगा कि कमांड यूज़ हुआ है। हम्म, नहीं तो क्या है, नहीं भी दिखेगा तो हो जाएगा, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हारा अभी कमांड यूज़ करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुमको पता चल जा रहा है कि तुम्हारा कमांड चालू हो गया है, बंद हो गया, इसलिए तुम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे नीचे हम्म, कमांड दिखे, ठीक है। हम्म, अगर ये अपीयर होता है तो कमांड लाइन ऐसे कोई कमांड रहता है, हम्म, उससे ये वापस आ जाता है, हम्म, ठीक है। समझ गया, सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना है, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताता है कमांड, हम्म, जैसे क्या बता रहा है अभी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है, मिरर कमांड के अंदर बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लो, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, हम्म, एंटर किए, हम्म, ठीक है। बाकी जैसे कमांड लेते सेम वही प्रोसेस है। हम्म, अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछेगा और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछेगा, हम्म, फर्स्ट पॉइंट ले लूँगा फिर सेकंड पॉइंट। हम्म, क्यों पूछ रहा है ये? क्योंकि पूछ रहा है मेरे को मिरर तुम्हारा है कहाँ, हम्म, इसको इधर शिफ्ट करने के लिए मिरर कहाँ है तुम्हारा। हम्म, तो अगर मेरा यहाँ मिरर है, हम्म, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हम्म, सेकंड पॉइंट हो गया, हम्म, ठीक है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस नो, नो किया मैं, तो हम्म, क्या है, दोनों अपीयर करेगा। अब देखो, ये मिरर हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो हम्म, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हम्म, भी वो कॉपी करेगा, तो इतने डिस्टेंस के बाद ही बनेगा यहाँ पे। हम्म, बना ये सेम उतने ही डिस्टेंस के बाद बना ना, हम्म, तब ये मिरर होगा, ठीक है। अब खाली स्पेस में दिखाता हूँ, यहाँ प्लान के अंदर है तो मे बी कन्फ्यूज़न हो तुमको, ठीक है। हम्म, खाली स्पेस में जाके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म, देखो, क्या किए थे, MI फॉर मिरर, हम्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए। हम्म, अब बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन एंड सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब यहाँ लाइन नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी लाइन को, इसी के जस्ट सामने मिरर अगर रखा रहेगा हम्म, तो इसी के, यही लाइन के अकॉर्डिंग जाएगा। हम्म, तो मैं फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट किया, हम्म, ठीक है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो किया। तो देखो, यही मिरर होके इधर आया, हम्म, इस तरफ से इतना जो शिफ्ट हो रहा है वो इधर आया, हम्म, ठीक है। ये कौन सा हो गया मेरा, एक मिरर का, हम्म, एक मिरर लाइन के हिसाब से ऐसा बन गया, ठीक है। कंटिन्यू किया कमांड को, स्पेस दबा के प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब मैं दूसरा और कहाँ मिरर लगा सकता हूँ, सोचो, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो यही मिरर हुआ किधर, इधर, है ना। जो टॉप पे जा रहा था वो अब कहाँ हो गया, बॉटम पे हो गया। टॉप से बॉटम जो स्ट्रक्चर जा रहा था वो अब बॉटम से, ये सॉरी, टॉप से बॉटम चले गया। टॉप से बॉटम था, तो अब ये देखो, इसका बॉटम वाला यहाँ से नीचे से कॉपी हुआ, टॉप वाला नीचे आ गया अब, ठीक है। ऐसा समझ गया।
क्या हुआ, मतलब मिरर लाइन मेरा ये हुआ, तब यही चीज़ मिरर होके ऐसे आई, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मतलब ये नहीं बनाया था डोर, ये जो था ना पल्ला, वो एक साइड का बनाया, उसी को कॉपी कर रहा था, मीन्स वो मिरर कर रहा था, दूसरे साइड हाँ बनाने कर की जरूरत सकते नहीं हो, पड़ी। कर सकते हो। देखो अभी एक और चीज़, ठीक है, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग मिरर किया, इस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर किया तो यहाँ आया, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर किया, यहाँ आया, ठीक है। और अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर करूँगा तो कहाँ आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। समझ गया कितने पॉसिबिलिटी हुए, ऐसे मिरर किया, इधर मिरर किया तो ऐसी पॉसिबिलिटी आई, ठीक है। सेम इसी के समान है ये भी, है ना, बस कौन सा पोजीशन बदल गया है, ये इस तरफ से मिरर हो रहा था और ये इस तरफ से मिरर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो बेस से किया तो इधर आया, है ना, इतनी पॉसिबिलिटी हुई। अब देखो अगर मैं ये बाकी की पॉसिबिलिटी जो भी आ रहे थे इनको हटा दिया, ठीक है, ओके। अब मैं अपनी मिरर लाइन ही अगर टेढ़ी रखूँगा तो क्या होगा, टेढ़ा ही बनेगा, ठीक है। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। अब ये मिरर लाइन ही मेरी सीधी नहीं है, वो जैसी भी थी सीधी थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगी थी, ठीक है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जैसी भी लगी हो, ठीक है। अब यही मेरी मिरर लाइन ही टेढ़ी है तो ये भी क्या टेढ़ा ही जाएगा, पर ये भी इसका मिरर ही है। मान लो अगर ये मिरर है ना, तो ये इस तरफ ऐसा ही दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना। अब मिरर बना है तो सामने वाला क्या, पास वाला क्या हो जाएगा, पास ही दिखेगा, पीछे वाला पीछे ही दिखेगा, पर क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट का फ़र्क हो जाएगा। यहाँ जो राइट है वो भी इसी तरफ दिखाने की कोशिश करे, यही तो डिफरेंस रहता है ना मिरर में और कैमरा में, है ना, ठीक है, समझ गया। सर मेरे को उसमें एक बार करके दिखाओ ना, थोड़ा डाउट। क्या करके दिखाओ, मीन्स वो बना के दिखाओ, हाँ देखो कैसे बनाया था मैं। सबसे पहले ये लो मैं वॉल के लिए बना लेता हूँ, ठीक है, 9 इंच, ठीक है, ओ प्रेस एंटर, ये 3 फीट, ठीक है, ओके। समझ रहा है, यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे डोर बनाना है, डोर लिए, L प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है, डोर बनाना है मुझे। अब यहाँ पे देखो, पहले मेरे को एक पल्ला बनाना है तो मैं एक पल्ला बनाया, ठीक है, 2 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, और ये ख़त्म, ठीक है। ये बन गया, ये पल्ला मेरा यहाँ रहना ही है ना। पर देखो जब मैं इसको मिरर करने जाऊँगा तो मैं यहाँ से ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से मिरर करने के लिए ले जा सकता हूँ, पर ये जॉइन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं सारे सेलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको सारा का सारा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है मेरा, जॉइन, ठीक है। तो वो जॉइन करना है, वो कमांड देने वाला हूँ ना आगे। सेलेक्ट कैसे करूँगा पूछा मैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेफ़्ट से राइट जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा विंडो आएगा, ब्लू विंडो आएगा। ब्लू विंडो क्या करता है, ब्लू विंडो क्या करता है बताओ जल्दी, कॉपी ना, ब्लू विंडो कॉपी थोड़ी करता है। ब्लू विंडो कब से कॉपी करने लग गया, मीन्स पूरे को सेलेक्ट करें ना भाई। अरे ब्लू विंडो क्या करेगा, जो उसके अंदर 100% रहेगा उसको सेलेक्ट करेगा, जो हाफ रहेगा उसको नहीं करेगा। यही तो डिफरेंस हुआ ना। मीन्स वो रेड लाइन को नहीं करेगा। हाँ, वो हल्का सा टच हो रहा है, पूरा टच होगा तब करेगा सेलेक्ट। अगर मैं ग्रीन विंडो कर लिया तो वो हल्का सा भी टच करेगा तो भी सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। सिलेक्शन भी ध्यान रखना है ना, ठीक है। वो वीडियो में डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना उससे। देखता हूँ आज मैं गलत कर रहा था, ठीक है। पर फिर भी वो जो वीडियो डाला था वो वाले जो यूट्यूब वाले वीडियो देखे हो, उसमें तो ये चीज़ समझाया है ना। अभी तो नहीं देखा सर।
हाँ तो देखो ना उसको क्यों दिया हूँ मैं, तुम्हारे क्लास का भी डालूंगा ना, देखोगे नहीं फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरे को कैसे मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट करता हूँ तो ब्लू विंडो आता है, और इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, जो भी पूरी तरह से अंदर रहेगा वो ही सेलेक्ट वही होगा। select करा, ठीक है। ठीक है, ये सिलेक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसको क्या देना है मेरे को, ज्वाइन Join देना है। करना है। ठीक है, ज्वाइन देने के बाद ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ब्लू विंडो से Blue सेलेक्ट window कर, से, ठीक है। ये हो गया एंटर। अब ये क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया। हम्म, अब इसी को मिरर करूँगा, यहाँ आ हाँ। जाएगा आराम से। ठीक है, यही तो कर क्या सकते किया, एम आई एंटर। हैं। ठीक है, किसको मिरर करना है मेरे को, इसको इसको करना है, decline, एंटर। ठीक है, अब ये मिरर हो रहा है, पर यहाँ पे एक मिरर लाइन चाहिए, बीच में होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लाइन नहीं खींची है, पर मेरे को डिस्टेंस तो पता है, यहाँ से यहाँ कितना है, 3 फीट है 3 फीट है ना। तो 3 फीट का आधे में रखूँगा तब यहाँ आएगा। तो 3 फीट का आधा कैलकुलेशन आसान है, कितना ले जाना पड़ेगा मेरे को, 1.5 फीट। ठीक है, तो 1 फीट 6 इंच, 1.5 मत लिखना कभी, इसलिए तुम्हारा गलती हो रहा है। 1 फीट 6 इंच, ये छोटी मोटी चीज़ कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए ना। 1 फीट यानी 12 इंच होता है। अभी कागज़ में लिख के रख लेना एक बार कॉपी में, इसकी जो भी नोट्स बनाओगे वहाँ लिख के रख लेना, 1 आपने फीट वो यानी दे दिया 6 ना? इंच। आप नोट तो दे ये इंच विंच का क्या दूँ, एक इंच पेज का नहीं, क्या मतलब जो दूँगा। बाकी सब चीज़ें। तो वही लेक्चर ही देख के समझो ना, हर लेक्चर में तो इतना बताता ही हूँ मैं। ठीक है, देखो इतना हुआ ऐसे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, नो दोनों चाहिए हमको, इसलिए। ठीक है, ओके। और जैसे अपन अपने को लाइन खींच के मिडिल में करना है तो भी कर सकते हैं ना अपन। हाँ, लाइन खींच के भी कर सकते थे, देखो। ओके, क्या है, मैथमेटिकल पार्ट है ना, वो तुमको खुद ही आना चाहिए। हाँ, अब देखो इंच में एक फीट में कितना इंच होता है, 1 मीटर में तो पहले से पढ़े हो ना तुम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। हाँ, और कितना एमएम होता है, 1 मीटर में कितना एमएम होता है, 10 1 मीटर में। 1 मीटर में कितना mm होता है? हाँ, फिर ये छोटा मोटा चीज़ है ना। अब ये सब चीज़ का कौन नोट्स दे सकता है तुमको, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये सब क्या है, कॉपी में लिख लो अगर, ठीक है, कॉपी में यूनिट्स गूगल में बस सर्च करना है। हाँ, गूगल में बस सर्च करना है यूनिट कन्वर्जन, जितना दिखता है फीट से रिलेटेड सारा अपने पास रख लो और रट लो उसको, और क्या। ठीक है, देखो एम आई किया, इस बार देखो मैंने क्या किया कि लाइन खींच दिया। ठीक है, कि एक्सटेंशन लाइन के थ्रू नहीं ले जाना है इसलिए। पर एक और कंडीशन क्या है, मेरे को मिड पॉइंट स्नैप ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है मेरा ऑन, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका मिरर लाइन मिड पॉइंट से मिलेगा, ये देखो मिड पॉइंट हो गया। ये यहाँ से ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, मिरर इसी तरफ आएगा, है ना। मिरर इस तरफ रखा हो या इस तरफ रखा हो, दिखेगा तो वैसा ही। ये ऐसे रखा, इरेज सोर्स सब्जेक्ट नो, ये बन गया मेरा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है ना। बस क्या करना है हमको, यहाँ पे इसका पल्ला बनाना है ना। कैसे करेंगे, ये ले लिए, अब क्या किए, शिफ्ट एट द रेट। ठीक है, अब देखो 3-3 इंच दोनों से चलेगा, यानी 6 इंच गया मेरा, यानी 2 फीट 6 इंच का ही पल्ला बन पाएगा। तो क्या टाइप किए, 2 फीट 6 इंच। ठीक है, अब ये कितना बैंड होगा, कितने एंगल में होगा, तो हिसाब से मैं चलो 30 रख देता हूँ। देखो 30 रख दिया, एंटर किया, ओ किया, ऑफसेट किया इसकी थिकनेस देने के लिए। थिकनेस में रखा रहा अराउंड 1 इंचेस, ये रख दिया 1 इंच। अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो लाइन से क्लोज कर दिया, ख़त्म। ठीक है, अगर ये ऐसा फिट होना है, इसके अंदर फिट होना है, तो इसके अंदर जितनी डिस्टेंस है उतना ही तो जाएगा।
है ना। ये अपना 3 इंच निकल गया। और देखो अगर ऐसा फिट नहीं करना है तुमको, यहाँ से ऐसा नहीं लगाना है, यानी अभी यहाँ रखा था तो ऐसा फिट हो रहा था, है ना। अगर तुमको इस तरफ से फिट करना है तो फिर यहाँ से कितने डिस्टेंस बच रही है वो कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। कितना होगा इस हिसाब से, अगर यहाँ से रखूँगा तो ये देखो ये 2 इंच है, ये 1 इंच है, 1 इंच। तो यहाँ भी 2 इंच है, तो कितना करना, 4 इंच माइनस करना पड़ेगा 3 फीट में से। अगर यहाँ से लेता हूँ तो करना पड़ेगा। देखो ये ले लिया मैं ऐसे, ठीक है। शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 फीट 4 इंच माइनस करना है तो कितना हो गया, 3 फीट में से 4 इंच माइनस करूँगा कितना बचेगा, 3 फीट में से कितने माइनस करने? 3 फीट में से 4 इंच माइनस करना है तो कितना बचेगा, 2 फीट 8 इंच बचेगा। 12 में से 4 माइनस करो ना। शिफ्ट एट द रेट कितना एंगल रखना है, 30, हो गया ये, ठीक है। ओ एंटर, ठीक है। थिकनेस देना था पल्ले की 1 इंच दिया मैंने, ये हो गया। इसको समझते भी जाओ साथ में। देखो ऐसा क्यों रखा मैं, देखो अब ये बंद होगा तो इसके अंदर फिट होगा ना। देखो ये ऐसा बंद होगा तो इसके अंदर फिट होगा। पहले कहाँ आ रहा था, ये यहाँ आ रहा था, है ना। तो अंदर फिट होने के बाद भी बाहर ही दिख रहा था, है ना। अगर उसी को थोड़ा अंदर की तरफ से बनाता तो फिट होके सीधा, ये जैसे इधर पकड़ा है ये भी ऐसे पकड़ता तो इधर अंदर फिट होता, है ना, है ना। पर हमारा कहा है यहाँ बन रहा था, लुक पे है, इस पे कोई उतना मैटर नहीं करेगा, है ना, कि कोई कुछ यानी ये डोर जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, है ना। अगर ज़्यादा ही तुमको डेकोरेशन चाहिए तो और भी टाइप के डोर रहते हैं। देखो Ctrl 2 दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फिर डाउनलोड करके निकालो या फिर उसको देख लिए तो वैसा खुद से बनाओ। कहाँ गया, कौन से फोल्डर, ये रहा ई ड्राइव, ठीक है। ये ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ से मैं डोर वाला निकालता हूँ, ये एक है, ये एक है, ये शायद निकले, हाँ निकलेगा, ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। यही वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ये भी एक डोर का टाइप है ना। अब इसको नॉर्मल बनाने के लिए स्केल करना पड़ेगा। अब ये कैसा टाइप का डोर है, पूरा कांच वाला। देखो अंदर कांच के लिए जगह रखी है, यहाँ पे इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है ना। अब ये अपने डिस्टेंस के हिसाब से है ना, बायफोल्डेड वाला है ये। तो ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे हैं, तुम्हारे जैसी मर्जी है वैसा, वहाँ जैसा डोर दिखता है तुमको वैसा, हाँ कितने। अब हर एक कौन कैसा डोर रख रहा है वैसा तो हर एक तो नहीं बना सकते ना। अब देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हैं हम, हैंडल बना सकते हैं डोर का, यहाँ हैंडल बना सकते ओपन क्लोज करने का। यहाँ पे जैसे हम बनाना शुरू कर दिए, कितने देर कितने डिस्टेंस के बाद बनना चाहिए, अप्रॉक्स 6 इंच के बाद ही बनना चाहिए, ठीक है। 6 इंच लिया मैं, ओके। अब 6 इंच लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, बनाने के लिए मेरे को ऑफसेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। अब एंगल भी मैटर करेगा, है ना। देखो और तो ऑफ किया मैं अगर, तो देखो ये जो है कितना एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर खींचूंगा तभी काम आएगा। यहाँ से इधर से परपेंडिकुलर अगर जाएगी सीधी सामने तब काम आएगा, ये नहीं तो ऐसे काम नहीं आएगा, है ना। अभी कैसा हो सकता है, देखो अभी मेरे को एंगल कैलकुलेशन करने का आइडिया है कैसे करना है। 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। तो ये कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा। अब ये मैथमेटिकल वे में ही तुमको कैलकुलेट कर पाओगे। ये यहाँ से यहाँ, ये जितने एंगल में जा रहा है ना, ये और ये जो इनविजिबल लाइन है ना, ये ग्रीन वाला आ रहा है और ये आ रहा है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ जाएगा, है ना।
तभी तो वो सीधा दिखेगा, ठीक है। अब तुमको मैथमेटिकल वे में सोचोगे तब तुमको समझेगा, है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स आता होगा तब। वो है कितना एंगल, ठीक है, कितना है ये भी अप्रोक्स 30 वो, डिग्री है, हाँ ये 30 है। ये ऐसा 30 है, पर ये कितना है, कितना होगा वो, 270 प्लस 30 करोगे तो आ जाएगा, 270 प्लस 30, हाँ 300। ठीक है। तो देखो शिफ्ट एट द रेट किया, कितना लेना है मेरे को, चलो मैं लेता हूँ 2 इंच का, ठीक है। शिफ्ट एट द रेट 270 प्लस 30 300, तो देखो 300 डिग्री में आया सीधा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आइडिया होना चाहिए, नहीं तो देखो और क्या कर सकते थे हम लोग इसको सही करने के लिए, इसी को जस्ट ना अगर तुमको ये वाली लाइन सीधी ढूंढने में दिक्कत होती तो क्या कर सकते थे, देखो ओ प्रेस की, ऑफसेट किए 2 इंच में इसको ये ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अब ऑफसेट करने के बाद चलो ये हटा दिया मैं, मेरे को इसी को ढूंढना है ना, एल प्रेस किया, एंटर किया, अभी लाइन नहीं खींच रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, लाइन नहीं खींच रहा हूँ, पॉइंट में ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो एक्सटेंशन के लाइन कहाँ से गया मैं, 6 इंचेस में गया, ठीक है। अब 6 इंचेस गया, अब मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ले लूँ तो मेरे को ढूंढने में दिक्कत जाएगा, 330 डिग्री नहीं जाएगा, ये मिल गया स्नैप सही जगह, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ब्रेक कमांड का एक और यूज़ बताता हूँ, BR प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। क्या बोलता है ब्रेक में, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताओ, तो मैं F लिया, एंटर फॉर फर्स्ट पॉइंट, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट शुरू होने का हो गया और ये यहीं पे ख़त्म कर दिया मैं, तो देखो ये इतना क्लीन हो गया, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप टाइप किया ना, F लिखा, F से फर्स्ट पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये 2 इंच का किया था, अब इसके हैंडल के लिए मेरे को जगह छोड़ना है, ओ प्रेस किया, एंटर किया, कितना 1 इंच का होना चाहिए, वैसे तो हाफ का होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिखेगा 1 इंच का, हाफ इंच रखा, ठीक है। अब इसी को वापस क्या किया, ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दिया, बन गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी मेरे को लेके जाना है ना, इधर से हैंडल का पार्ट एक ऐसा जाएगा तभी तो हैंडल दिखेगा, तो यहाँ से मैं फिर से एक्सटेंशन लाइन का हेल्प लूँगा, ठीक है। देखो एल लिया, एंटर किया, ठीक है, यहाँ से ले जाऊँगा, अब खींचूँगा या फिर यहाँ से कोशिश करते हैं, चलो ये जा रहा है, तो देखो अगर यहाँ से मेरे को ढूंढने में दिक्कत जा रही थी तो मैंने क्या किया, यहीं से ले लिया, यहीं से एक्सटेंशन लाइन ढूंढ लिया, ठीक है। अब यहाँ से या 6 था, मेरे को 1 इंच थिकनेस चाहिए, तो अब कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 7 इंच, हो गया, उसी जगह पहुँचूँगा, ठीक है। ऐसे फंसना नहीं है कहीं पे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन पता रहना चाहिए ताकि हम फंसे ना। अब देखो यहाँ से स्नैप करने में दिक्कत हो रही थी तो मैं फंसूँ ना, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ से कैलकुलेशन किया, ठीक है। ये देखो प्रॉपर परपेंडिकुलर स्नैप हो गया, दिख गया। अब क्या करना है मेरे को, ये हैंडल कहाँ तक जानी है उतना कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये लाइन कितने की थी मेरी, 2 फीट 8 इंच की, अब ये ऑफसेट हुई तो भी 2 फीट 8 इंच की ही रहेगी, यहाँ से उसका बचा हुआ इतना पोर्शन तो मैंने काट दिया, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कितना टाइप करना पड़ेगा, 2 फीट 8 इंच में से 6 इंच माइनस करो, कितना होगा, 2 फीट 8 इंच में 6 इंच माइनस करना ना, हाँ तो 2 कितना फीट क्या, 2 2 इंच है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 फीट 2 इंच है, और मुझे इसको कितना रखना है, 4 इंच का, 4 इंच रखना है ना। तो अब फिर इससे मेरे को 2 फीट 2 इंच में से 4 इंच भी माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा, वही 2 फीट 2 इंच में से 4 इंच माइनस करूँगा तो 1 फीट 10 इंच होगा, 1 फीट 10 इंच होगा, ठीक है। तो यही से अगर मैं लेके जाता हूँ यहाँ से एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से 1 फीट 10 इंच, तो मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे प्रॉपर सही जगह पे। अब क्या कर दूँगा, परपेंडिकुलर, सॉरी, है ना, परपेंडिकुलर ले लूँगा, सही जगह स्नैप कर दिया, ख़त्म, ठीक है। अब इसको तुम ब्रेक कमांड से यहाँ खाली करो, सबसे अच्छा क्या रहेगा, ट्रिम रहेगा, ये हो गया ट्रिम, ठीक है। तो देखो डोर बन गया, हैंडल बन गया, है ना। अब ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए ऐसा भी रहेगा, चलेगा, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा पाइप शिप का रहता है ना और ये सीधा रहता है, तो ये तो दिखने ही वाला है, ये वाला एज, ये देखो बन गया।
अब इस सेम उधर से भी खोलने के लिए यही चाहिए, तो क्या करोगे, इसको मिरर करोगे। अब इसको मिरर करोगे, अब मिरर लाइन कहाँ लोगे, अब दिमाग लगाओ, अभी मैं नहीं बताता, सोचो। इसको मिरर करूँगा, यहाँ पे सेम आना अपोजिट में चाहिए। ना, हाँ तो उस कहाँ साइड, रखूँ, हाँ हाँ। हाँ तो कहाँ पॉइंट दिखाओ मेरे को, किधर मिरर लाइन रखना चाहिए, इसका किधर होना चाहिए। इसको मतलब इन टेक्निकल टर्म में बोलो कहाँ होना चाहिए इसका। इसको मिरर करके यहाँ लगाना है, तो मिरर लाइन कहाँ से शुरू होनी चाहिए, मिरर लाइन ना, हाँ कहाँ से शुरू वो होनी चाहिए, ऐसे बस। स्टार्टिंग से अपन मिड पॉइंट रखेंगे ना। हाँ वही तो पूछना चाह रहा हूँ। एम आई लिया, हो गया ये। अब इसको पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ऐसे ब्लू विंडो से, हो गया एंटर। अब इसकी मिरर लाइन कहाँ रहेगी, इधर मिड पॉइंट में, और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ऐसे। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो देखो बन गया, डोर भी बन गया और उसका हैंडल भी बन गया, समझ गया ये। ठीक है। ऐसे कमांड को समझो, है ना, कि कमांड तो ऐसे में मेरे को तो समझोगे नहीं चीज़ को, तो कमांड भी डबल बताना पड़ेगा ना, कमांड का मतलब समझना है क्या कर रहा है वो, ठीक है। और बाकी तो फिर तुम्हारे सेंस पे डिपेंड करता है, बाकी चीज़ किस तरह से वो कमांड लगाना है। अब मैं तो यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ, पर कोई नया स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उसमें मैं हर जगह थोड़ी आऊँगा, कोई अलग ड्राइंग बनानी पड़ेगी तो, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो मिरर समझ गए ना, मिरर समझ आ गया। चलो ओके, इतना हमारा बन गया था। यहाँ पे भी देखो डोर लगा लिए थे, यहाँ भी डोर लगा लिए थे, ठीक है। अभी ना हम लोग इसको है ना टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा और भी तरह के ड्राइंग बनाओगे ना, तब ये प्लान में थोड़ा परफेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बस सीढ़ी बनाएंगे, ठीक है। सीढ़ी बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम्पल तुमको सीढ़ी का साइंस बताता हूँ, ठीक है। पहले तो वॉल लेयर में रहेंगे और डिस्टेंस चेक कर लेंगे। यहाँ से 10 फीट था, याद है, ये 10 फीट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना है, 15 फीट, ठीक है, वॉल के हिसाब से। अब मैं यहाँ रखूँगा तो उतना जाएगा, ठीक है। चलो ये वॉल के थिकनेस का ही हो गया पल्ला, इसलिए चलेगा, ठीक है। कितना है, तो 14 फीट 11 इंच दिखा रहा है, 15 फीट है ना, को क्या गलत हो गया, अच्छा नहीं, ये एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसलिए 15 फीट ही है, ठीक है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, 15 फीट ही है अंदर में जगह, ठीक है। ये मोटा हो गया पल्ला ना, इसलिए 1 इंच ज़्यादा मोटा हो गया, देखो यहाँ से वॉल से 1 इंच ज़्यादा जा रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है। 15 फीट है यहाँ पे डिस्टेंस मान लो, ठीक है। अब मुझे ना जब भी बनाना रहेगा स्टेयर, ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि किस जगह से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है ना, कौन सा ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा, ठीक है। वो पोर्शन हम लोग हमेशा देखते हैं। ओके, मिनिमम सीढ़ी कितना फीट का होता है, 3 फीट चौड़ाई रहता है, ठीक है, 3 फीट चौड़ा रहेगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग। ओके, मैं कहाँ ओपन करता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो समझो, मेरा जो है वॉल कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज़ मेरा वॉल कितना है, 10 फीट का है, 10 फीट का, ठीक है। यहाँ से यानी टॉप, ये बिलो से टॉप रूफ तक कितना है, 10 फीट है, 10 फीट, ओके। पर मेरा रूफ जो है उसका भी थिकनेस है, ठीक है। अब उस थिकनेस को तुम 4 से 6 इंच मानो, ठीक है, 6 इंच भी मान लोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी वाला जो टप्पा है वो थोड़ा सा कम भी रहेगा, चल जाएगा, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। 1-1 इंच का डिवीज़न लेके तो नहीं चल सकते ना, 1 इंच का हाफ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग, 6.5 इंच ऐसे ऐसे करके, पर एकदम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये भी अगर तुम मान के चलोगे कि तुम्हारा रूफ, छत की मोटाई 6 इंच है तो भी चलेगा, ठीक है, सीढ़ी कैलकुलेशन के लिए। मैं क्या बोला, वॉल 10 फीट की है, ठीक है, 10 फीट का वॉल है, तो 10 फीट में कितने इंचेस होंगे,
1 फीट में 12 इंच 12 होते हैं, तो 10 फीट में कितना होगा? 120 इंच। ठीक है, 120 क्या हो गया मेरा? वॉल का हो गया। ठीक है, अब इसी में ऐड क्या करूँगा मैं? रूफ़ को। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी जो तुम्हारे ये दीवार के टॉप को थोड़ी पकड़ेगी, तुम्हारे रूफ़ के टॉप को पकड़ेगी ना, रूफ़ के टॉप तक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं मान लिया 6 प्लस किया उसमें। ठीक है, मैं रूफ़ की मोटाई अप्रॉक्स 6 इंच माना, तो टोटल कितने बचे हैं मेरे पास? 126 इंच। ठीक है, अब 126 इंच के अंदर मेरे कितने स्टेप्स आएंगे? 126 इंच पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स आएंगे? ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करते हैं। देखो यहाँ पे अभी जस्ट रफ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, कितना हुआ था टोटल? 126 इंच, यानी 10 फीट 6 इंच। 126 इंच पे टाइप करूँगा तो 10 फीट 6 इंच ही जाएगा। ठीक है, ओके। समझ रहा है ये क्या है? सीढ़ी है। ठीक है, अब सीढ़ी का ये वाला भाग ज़्यादातर क्या रखने की कोशिश करना होता है हमको? 6 इंच 7 इंच। ठीक है, 7 इंच रखा, इससे ज़्यादा भी रखना पड़ जाता है, जगह कम रहती है तब। ठीक है, ये कितना था? 7 इंच। ठीक है, और ये कितना रहेगा? 10 इंच। ठीक है, इसको भी 10 इंच या 9 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ गया? क्योंकि इसके ऊपर भी मार्बल लगा के भी डिस्टेंस अपन एडजस्ट करते हैं बहुत बार। ठीक है, इसलिए 9 इंच भी रखा जा सकता है, 8 इंच भी रखा जा सकता है, पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या रहता है? 10 इंच का। ठीक है, ये रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो 7 इंच मेरे को क्या दे रही है? हमेशा हाइट दे रही है ना, और ये क्या दे रहा है मेरे को? विड्थ दे रहा है। ये जो 10 इंच वाला है, ये पोर्शन मेरे को क्या कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा कि मेरी सीढ़ी कितनी ज़्यादा डिस्टेंस लेगी, यानी यहाँ कितने दूर से शुरू होगी तब मैं छत पे पहुँचूँगा। ठीक है, उसके लिए क्या हेल्प करेगा मेरा? ये 10 इंच वाला है ना, इसी से तो पता चलेगा कि कितना दूर जाना है मेरे को। ठीक है, तो ये देखो ये 126 इंच रखा मैं। ओके, समझ गया? अब देखो मैं सारे की कॉपी करके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, एक के ऊपर, यानी सीढ़ी ही बना रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया। इसे देखो ऑर्थो ऑन रहना चाहिए ना, तब मेरे को ये सही जगह पे जाता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं इसके इंसिडेंट के हिसाब से ये हो गया। अब देखो कैलकुलेशन हमारा 10 फीट 6 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 इंच वाला कितना आया, ये कैलकुलेट करूँगा और ये कैलकुलेट करूँगा, दोनों क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, बस जब हम लोग मैथ यानी उस पर क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग का कुछ कैलकुलेशन करते हैं ना स्टेयर से रिलेटेड, तब n+1 करके करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के हिसाब से। किसी किसी सॉफ्टवेयर में जैसे 3ds Max में जब 3D बनाते हैं हम लोग तो n+1 लेते हैं, रियलिटी में उतना ही होता है। हाँ, n+1 मानते हैं, यानी ये जो है मेरा राइज़र वो इससे एक ज़्यादा रहेगा, ये मान के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये लास्ट वाला है ना प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है ना,
होता है या नहीं होता है वो भी उसमें बनाओगे तब वो, उसमें मैक्स में भी 3D में भी ना उस तरीके से सीढ़ी तो बनाता नहीं हूँ मैं। यही तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सीधा कॉपी कर लो, उठा लो, ठीक है, समझ गया। देखो अब यहाँ पे ये जो है ये कितने रहेंगे, ठीक है, ये क्योंकि असली में क्या है, हमको यहाँ दिखना है इधर पे, है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ इतना गया, तो मैं अगर इसको दिखाना चाहूँ 2D में तो इसको कैसे दिखाऊंगा, है ना। तो क्या करूँगा मैं, 2 फीट के आगे से इसी को शुरू करूँगा, ठीक है, इसी के इंसिडेंट पॉइंट लेके यानी अपेरेंट पॉइंट लेके अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट लिया यहाँ पे और ये रखा 3 फीट, ठीक है। थिकनेस हो गया मेरा इसका, ओके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म हो रही है ना, प्लेटफॉर्म भी रहेगा इसका, तो मैं इसका प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो यहाँ से मैं 3 फीट ले लिया प्लेटफॉर्म, समझा ये। अब ये क्या है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको एक्चुअल दिखाते हैं हम कैसा दिखना चाहिए ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीढ़ी नीचे से हॉलो रहती है ना, तो वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये लिया 10 इंच, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म करूँगा, ओके, इधर तो नहीं कर सकते, ठीक है, अभी के लिए यहाँ रखता हूँ, ओके। ये देखो ये इतने बेस से शुरू हुआ, ठीक है, इतना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है मेरा, 7 इंच ही है ना, 7 इंच है। तो इसको टॉप को मेरे को कहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, इधर से यहाँ पे इसके 7 इंच पे, ठीक है। तो इसका 7 इंच वाला पॉइंट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अब वो कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं, ब्रेक से भी ढूंढ सकता हूँ ना। ब्रेक लिया, सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट F एंटर, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहाँ तक जाएगा, 7 इंच तक, ये हो गया, मिल गया। अब इसी का एंड पॉइंट यहाँ चिपका दिया, मिल गया, ये समझ गया ये, ठीक है, 7 इंच। अब ये जो है मेरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा कितना थिक रहेगा, 6 इंच थिक रहेगा। तो इसको कितना दिया मैं, ऑफसेट 6 इंच का, देखो 6 इंच का दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लूँगा, एक्सटेंशन लूँगा, एक्सटेंड किया, ये हो गया TR एंटर, ट्रिम, ये बन गया मेरा सीढ़ी, ठीक है। ओके, ये समझने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए मेरे को ये बनाना पड़ा था, है ना। तो इसको अगर रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं रखना है मत रखो, एक्सप्लोड कर दो, नहीं तो ये कर दिया एक्सप्लोड, इसकी ज़रूरत नहीं है तो गया ये, समझ गया। देखो अब मेरी टोटल सीढ़ी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। L प्रेस किए, एंटर किए। अब देखो प्लेटफॉर्म भी ले जाना पड़ेगा 3 फीट का, तो ये 3 फीट का प्लेटफॉर्म हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये टॉप से कैसा दिखेगा वो कैसे पता चलेगा, यहीं से मैं खींचते जाऊंगा ऊपर ऊपर, तो वो कैसा दिखने वाला है पता चल जाएगा। EX एंटर, ठीक है। तो देखो यही वाली इसी लाइन को एक्सटेंड करते जाऊंगा ऊपर, तो ये दिखाते जाएगी मुझे, ओके, समझ गया। ये किस लिए, देख लो, समझ लो पहले, फिर बताऊंगा आगे, ठीक है। ओके,
ठीक है। अब देखो ये क्यों दिखाया मैं, ताकि समझ सको कि टॉप से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा होता है और टॉप से कैसा दिखता है। ठीक है, बहुत लोग को इस चीज़ में डाउट रहता है, समझ नहीं पाते, इसलिए मैं बना के दिखा दिया। ठीक है, समझा ये? यानी साइड से कैसा दिखता है सीढ़ी, ऐसा दिखता है, टॉप से ऐसा दिखता है, पर उसको जज कैसे करोगे, इस हिसाब से करोगे कि ये 10 इंच का है, ये 7 इंच का है, उस हिसाब से ऐसा जाता है। ठीक है, पर कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है तुमको, ये तो हर बार बनाओगे नहीं इतना लंबा, तुमको इतना ही करना है। तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है, देखो 126 इंच है, ठीक है, तो 126 इंच में जाने के लिए, है ना, मेरे को कितने लगेंगे, ट्रेड क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस था ना वो ट्रेड था, और ये क्या था, राइज़र था। ठीक है, तो कितने ट्रेड लगेंगे ये कैसे कैलकुलेट करूँगा, 126 डिवाइडेड बाय 7, यानी 126 इंच जो होता है 7 इंचेस में डिवाइड होता है, तब जाके एक ट्रेड होता है ना। उतने ट्रेड बनते हैं, एक ट्रेड नहीं होता है, यानी उतने नंबर्स ऑफ ट्रेड कैसे कैलकुलेट होंगे, 126 हाइट तक, 126 इंच की हाइट को मैं 7-7 इंच में तोड़ रहा हूँ, तो वही तो मेरे ट्रेड के नंबर होंगे ना। तो देखो कितने होते हैं, 18, यानी तुम्हारे पूरे 18 ट्रेड बनते हैं, तब जाके तुम कितने हाइट में पहुँचते हो, 10 फीट 6 इंच, यानी रूफ पे पहुँचते हो। तो देखो इसको कभी भी कैलकुलेट करोगे 18 आएगा। ठीक है, अगर तुम इसके स्लैब के थिकनेस को अगर 6 इंच से कम मानते हो, 4 इंच 5 इंच भी मानते हो, तो भी तुमको 18 ही बनाना पड़ेगा। ये लास्ट वाले को तुमको छोटा रखना पड़ेगा अगर इसको 5 इंच मानते हो तो। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको 18 नंबर रखने हैं 10 फीट 6 इंच तक पहुंचने के लिए, और तुम्हारा वॉल हाइट 10 फीट ही है। 10 फीट की है। ठीक है, तो ओके, तो देखो 18 आया हमारा। तो देखो 18 है कि नहीं, ये इस हमने क्या निकाले, ये क्या है, ट्रेड 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आया 18, करेक्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये टोटल हाइट जो है इसको कितने में डिवाइड किया मैंने, एक राइज़र में। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा कितने डिवीज़न हुए हैं, इसके कितने टुकड़े हुए हैं वो पता चला, और एक टुकड़ा क्या दे रहा है तुमको, एक ट्रेड दे रहा है, तो उससे पता चला, है ना। अब इसके अंदर ये जो है 2D वाला मेरा स्टेयर है ना, अब इसमें जो राइज़र है वो कौन सा है, वो ये है। देखो मैं इसी को एक्सटेंड करके गया, तो ये है राइज़र असली में, इसका ये लाइन है, ये जो लाइन है ना वो असली में राइज़र है, पर इसकी थिकनेस में दिखा सकता हूँ क्या, नहीं दिखा सकता, टॉप से है ना, कैसे दिखेगा ये। ठीक है, तो असली में वो ये है राइज़र, इसका ये वाला पार्ट ये है। ठीक है, समझे, तो इसलिए इसको भी हम लोग अप्रोक्स ये भी 18 ही ट्रेड बोलते हैं, ये ट्रेड होता है, ये राइज़र होता है। ओके, तो इसको देखो अगर तुम गिनोगे, अगर सबसे पहला क्या है, ये है ना, ये पूरा ख़त्म होते तक, यहाँ पूरा सीढ़ी ख़त्म होते तक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और रख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो n+1 हो जाता है कभी कभी। देखो ये कितना है, ये अगर यहाँ से यहाँ 18 है, तो ये जो राइज़र है ऑब्वियस है तुम्हारा 18 से एक ज़्यादा आएगा, एक ज़्यादा आएगा ना, ये बनाते समय एक ज़्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म मेरा ये ख़त्म होने के बाद ही शुरू हो रहा है। अगर तुम इसी के आगे से प्लेटफॉर्म खींच देते तो वो अलग हिसाब रहता, यही से प्लेटफॉर्म मानना शुरू कर देते तो वो अलग हिसाब रहता है ना, जगह कम रहती तो वैसा करना भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो है सीढ़ी हम नहीं मानते, ये सीढ़ी जहाँ से शुरू होती है ना वहीं से प्लेटफॉर्म मान लेते हैं। पर ठीक है, पर हिसाब से अगर अच्छी खासी स्पेस है तो ये जहाँ ख़त्म हो रही है, यानी इसका
ट्रेड जहाँ ख़त्म हो रहा है उसकी आगे से ही प्लेटफॉर्म लेना बनता है। ठीक है। ठीक है, समझ गया? ओके, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ट्रेड को, तो ये क्या आएगा हमेशा n+1, यानी ट्रेड +1 क्या होगा, राइज़र, राइजर। है ना, इस हिसाब से। पर हमेशा क्या होता है, वो उतना ही होता है। ठीक है, कैसे उतना ही होता है, देखो ये अगर तुम यहाँ से गिनते हो इसको, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही तो है ना। यहाँ वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, और यहाँ ऊपर भी नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ट्रेड और राइजर का काउंट एक ही होगा। पर देखने के, ड्राइंग के पर्पस पे किसी किसी सॉफ्टवेयर में तुमको राइजर को क्या लेना पड़ेगा, n+1। ठीक है, पर अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें तुम ये मान के चलो, इसको बस समझो, है ना। कभी कभी हो सकता है कि मैं बोल दूँ कि मेरा राइजर 19 है, 19 है, तो तुमको ये समझ के चलना है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है, इसलिए 19 बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया? अब यहाँ पे देखो मैंने रखा राइजर का जगह, पर यहाँ है क्या, ऊपर नहीं है। पर ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरा स्टेप कैलकुलेट हो, ये प्लेटफॉर्म में मिक्स ना हो, इसलिए रखा गया है। समझ गए? इसके आगे से प्लेटफॉर्म आ रहा है। ठीक है, समझ गया? अब देखो, अब इस हिसाब से मेरे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, टोटल 126 इंच के लिए, है ना। अब 126 इंच पहुंचने के लिए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी ये सीढ़ी यहाँ तक आए। अब मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे झंझट नहीं है, ये ऊपर वाला ही प्लेटफॉर्म रहेगा छत का, है ना। तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वो मेरे को ये जो है ट्रेड के नंबर से पता चलेगा। ट्रेड का नंबर कितना है मेरा, 18। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देखो पूरा क्लियर किया। 18 नंबर ऑफ ट्रेड, और एक ट्रेड कितना है, 10 इंच का, तो यानी मेरे को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 180 इंच। अब 180 इंच को फीट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 1 फीट यानी 12 इंच, तो कितना हुआ, 15 फीट। समझ गया? तो 15 फीट में अगर जाऊँगा तब पहुँचूँगा कितने में, 10 फीट 6 इंच में। ठीक है, कैलकुलेशन समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर देखो यहाँ पे मैं अगर 15 ले जाऊँगा तो सीढ़ी खोलते, जैसे सीढ़ी खोलूँगा वैसे ही मेरे को चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है, जगह इतनी छोड़ा है मैंने कि यहाँ कार पार्किंग भी हो जाए। 6 फीट चौड़ाई मिल रही है, कार आराम से घुस जाएगी, पर थोड़ा कंफर्ट चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से भी रखना पड़ेगा। तो सीढ़ी बनाने का मेरे पास बहुत सारा तरीका हो गया अब यहाँ पे। मैं ऐसी भी सी शेप में भी सीढ़ी बना सकता हूँ, उल्टी सी में बना सकता हूँ, स्ट्रेट बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 15 फीट है जगह। ऐसी भी बना सकता हूँ, ऐसी भी बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे एल शेप की भी बना सकता हूँ। समझ गया ये चीज़? अब ये किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये चीज़ कोई सिखा नहीं सकता है, और वो तुमको ही दिमाग लगाना है। ठीक है, कि कैसा लेना चाहिए। ठीक है, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ कि भाई कितना ऐसा करेंगे, किस तरफ से ले जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी। ठीक है, एक तुमको साइंस बता सकता हूँ यहाँ पे, कैसे, देखो सपोज़ यहाँ पे कार रहेगी, ठीक है, इधर रहेगी कार। ओके, मैं दिखा भी देता हूँ, Ctrl+2 बैक आए। ठीक है, कार मेरी कहाँ गई, कार मसराती ये वाली थी क्या, नहीं ये नहीं, बहुत बड़ी कार नहीं लेते, ये भी नहीं, ये बड़ी कार है, ओपेल कोर्सा, हाँ यही सही रहेगी। ठीक है, इस कार का क्या चाहिए मेरे को, टॉप व्यू चाहिए, है ना, ले लिया, ये रख दिया। ओके, ये वॉल लेयर में है, चलो कुछ नहीं होता, अभी वॉल में भी है तो
ठीक है। ये कार टेढ़ी है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। आरो लिया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब इसका एंगल बता सकता हूँ क्या, नहीं, ऑर्थो भी काम नहीं आएगा। तो जस्ट ग्रिड लाइन को देखते हुए इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो, ठीक है। ग्रिड लाइन को देखते हुए, है ना, ग्रिड लाइन का हेल्प ले रहे हैं हम लोग इसका डिस्टेंस समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसा आ रहा है ना, तो ये सीधा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये पॉइंट ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अब ये सीधी हो गई, नहीं अभी भी नहीं लग रही है यार, थिकनेस गलत लग रहा है को, यहाँ से लेता हूँ ऐसा, और रुको ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑफ कर देते हैं। बीच में जहाँ दिख रही है वहाँ पे रोक देना है अपने को। यहाँ बीच में दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, अब दिख रही है बीच में। अब इसको 90 डिग्री में रोटेट किए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ओके। ये लिया पॉइंट ऐसा ऐसा, ओके, ठीक है। ये जो मॉडल बना है, डाउनलोड होके आया है, वो इस साइज़ का है, ठीक है, पर हमको एक्चुअल साइज़ में कन्वर्ट करना है, ओके। वॉल लेयर में ही हूँ, अभी स्केल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो ये ऑर्थो 1 किया, ठीक है। कार जो है ना, यहाँ से यहाँ लेंथ, ठीक है, जो छोटी कार होती है हैचबैक, उसकी कितनी डिस्टेंस होती है, 13 फीट 6 इंच अप्रॉक्स, 13 फीट 6 इंच, इतनी क्या होती है, ये लंबाई होती है कार की, ठीक है। अब इसको मेरे को 13 फीट कितना बनाना है, 6 इंच का बनाना है लेंथ, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड टू एंड, ठीक है। तो क्या किया मैं, SC एंटर, स्केल बताया था ना, अभी बता सकते हो क्या करना है आगे, क्या करना है बताओ आगे, इसको कैसे मैं इतने डिस्टेंस को इतने में कन्वर्ट करता था, याद करो, रेफरेंस कुछ ना कुछ रहता था, कैसे करते थे, पहले तो बेस पॉइंट लिए, सेलेक्ट किए, बेस पॉइंट लिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लेते थे, रेफरेंस, हाँ, तो रेफरेंस क्या होगा, इसी का पार्ट होगा, यहाँ से मतलब एंड टू एंड, ठीक है, ये रेफरेंस हुआ। अब ये कहाँ तक जाएगा, जितना कन्वर्ट होना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बन गया मेरा ये 13 फीट 6 इंच लेंथ का, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ यहीं पे, क्या किया, M किया, ठीक है। ऑर्थो ऑफ करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इधर रखना है, 1 इंच अंदर के हिसाब से रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये मैं 13 फीट 6 इंच रखा, तो उस हिसाब से देखो लेंथ तुम्हारी 6 फीट के ये चौड़ाई तुम्हारी 6 फीट के आसपास ही आएगी। देखो कैलकुलेट करके देखें हम, देखना कितना है, 6 फीट के आसपास आया है ना, 5 फीट 5 इंच आया ना, यानी तो मतलब थोड़ा सा और 6 इंच तो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तभी तो यहाँ से निकलने के लिए 1 फीट कम से कम छोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ जाने के लिए जगह बचेगा। ये मिरर तो फोल्ड हो जाएगा, चलो तो यहाँ तक आ जाएगा, तो थोड़ी तो जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना, कम से कम 6 फीट तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 5.5 इंच चौड़ाई खुद है, ठीक है। 3 फीट छोड़ दो, कितना बचा, 7 फीट बचा। यहाँ पे सीढ़ी अगर जाती है तो 7 फीट बचता है, तो निकलने के लिए तो जगह बन रही है, बन रहा है ना, ठीक है। इसको सटा के रखना पड़ेगा, ओके, तो सटा देते हैं इसको, ये ऑर्थो ऑन किए, F3 ऑफ किए, ऐसा, ठीक है। ये यहाँ रख दिया मिरर को अंदर, पर मान लो ये फोल्ड हो रहा है, मिरर फोल्ड होता है ना, ठीक है, इतना बच रहा है। अब मैं अगर यहाँ से सीढ़ी ले जाता हूँ, है ना, ऐसे अगर मैं सीढ़ी ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये पूरी यहाँ तक जाएगी, आराम से बन जाएगी स्ट्रेट वाली, तो कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या, नहीं होगा। 1 फीट 6 इंच बच रहा है, ऊपर चले भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पर अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी सीढ़ी ना यहाँ से एकदम शुरू ना हो, क्योंकि क्या होगा अगर यहाँ एकदम सामने से 15 फीट से एकदम दरवाज़ा खोलते साथ सीढ़ी शुरू होगी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई भी आया
सीधा गेट चढ़ के छत पे चढ़ गया ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं हम लोग कि घर के थोड़ा अंदर से ही सीढ़ी शुरू हो ताकि बाहर वाला ना जा सके, यही कोशिश करते हैं ना। कभी भी किसी की भी सीढ़ी बनती है, देखो हमारे घर की सीढ़ी बनी घर के अंदर से ही बनी है ना, ऐसे जगह तो नहीं बनी है कि कोई भी आ जाए। किराएदार रहता है तो अलग बात है ना, ये होता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस छोड़ूंगा वहीं से सीढ़ी शुरू करूँगा, ठीक है। अब मैं वो कैसे डिसाइड करूँगा कि यहाँ मेरे को कितना छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोड़ने के लिए तो मैं बोल दूँगा चलो 7 फीट मैं छोड़ूंगा, है ना, अपने घर के अंदर से 7 फीट छोड़ के ही मैं सीढ़ी बनाना शुरू करूँगा, ये तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। पर आर्किटेक्चर के टर्म्स में क्या है, वो गलत भी हो जाएगा, हो सकता है, हो गया नहीं, हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो अभी हमने क्या देखे, इसकी लेंथ देखे और विड्थ देखे, पर इसकी हाइट देखे क्या, नहीं देखे, है ना। इसकी हाइट भी समझना पड़ेगा तब आगे काम होगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसकी हाइट कितनी रहती है कार की, अप्रॉक्स तुम्हारी 5 फीट, है ना, 5 फीट। और बड़ी वाली कार रहती है वो 7-7 फीट की रहती है पूरी, वो दिख रहा है ना दरवाज़ा टॉप, उतनी बड़ी बड़ी रहती है, ठीक है। हमको ऐसे जज नहीं होता, रोड में खड़े रहेंगे तब टेप से गिनेंगे तब जज होगा, ठीक है। 7 फीट तक भी जाती है, 5 फीट तक भी जाती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है हैचबैक, ये 5 फीट तक जाती है, ठीक है, 5 साढ़े 5 ऐसा जाती है, ठीक है, हो गया। अब वो 5 फीट तक जा रही है तो ये तुम्हारा ये इंजन वाला पार्ट है, बम्पर बोलते हैं क्या इसको, बम्पर बोलते हैं ना, ये जहाँ इंजन रहता है, हाँ बम्पर किसको बोलते हैं, अच्छा ये यहाँ वाला क्या, ठीक है चलो, फिर भी बम्पर ही हो गया ना, बम्पर का हाइट, यानी ये तुम्हारे लाइट इतना पोर्शन, ठीक है। अभी देखो मैं जब ये बनाया तो यहाँ से अगर मैं इधर से 3 फीट अगर रखता हूँ तो देखो ये क्या हो गया, इस हाइट पे आ गया। तो अब मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरी सीढ़ी ऐसे घूमते जा रही है तो ये क्या होना चाहिए, बम्पर के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 3 फीट में तो टकरा रहा है, हाँ टकरा रहा है 5 फीट है ना, ओके टकरा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ सीढ़ी रहना चाहिए ताकि वो उस हाइट पे पहुँचे कि यहाँ ना टकराए, अभी भी बन सकता है ना, देखो। पर ये जो टॉप है अगर ये 3 फीट में, ठीक है चलो 3 फीट से ज़्यादा दे दिया, 4 फीट में भी रख दिया, ये वाला पॉइंट है ना, ऐसे घुमा के मैं कहीं भी लाया, ऐसे भी घुमा के लाया और यहाँ मैं 4 फीट पे पहुँच रहा हूँ मान लो, तो भी मेरा काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा भी है, 4 फीट के यहाँ से क्रॉस करते सीढ़ी जाएगी, तो कुछ काम आएगा क्या सीढ़ी मेरा, ये दरवाज़ा काम आएगा, झुक के थोड़ी जाएगा कोई, है ना। तो या इस पॉइंट पे इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पहुंचना है कितने में, 7 फीट में, इस पॉइंट में कितना पहुंचना है, 7 फीट में। इस पॉइंट में अगर 7 फीट में पहुंचूंगा तभी मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गया, क्लियर। आज इतना ही करे क्या, ठीक है चलो कल करेंगे बाकी। क्या है, अभी मैं गोल बाजार से जाता हूँ ना तो बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे, अच्छा टाइम लगता है हमारे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को भी टाइम का ध्यान नहीं था, चलो ठीक है। आज की